अध्यात्म तुमको बता रहा है कि जिसको तुम रस्सी समझ रहे हो या सोने का हार समझ रहे हो, वो वास्तव में एक सांप है। वास्तव में सांप है। और फ्रायड कह रहे हैं कि बार बार सांप को अनुमति दे दोगे कि वो अपने बिल में ही छुपा रहे, तो ये बात तुम्हारे लिए घातक होगी। इसमें विरोधाभास कहां दिख रहा है भाई? तुम्हारे घर में जहरीले सांप का बिल है। अध्यात्म तुमको वो दृष्टि दे रहा है जिससे तुम सांप को सांप की तरह देख पाओ। वो सांप कोई छुपा हुआ नहीं है, वो सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा। माया इसी का नाम है ना, कि वस्तु तो सामने है पर तुम उसको समझ कुछ और रहे हो। वो सांप है सामने ही, पर हम उसको माने क्या बैठे हैं? रस्सी मान रहे हैं। और रस्सी मान लिया होता तो कोई बात नहीं थी। एक साधारण सा रस्सी का टुकड़ा है, तुम्हें दिख भी जाता है तो छोड़ देते हो जहां पड़ा है। दिक्कत तब होती है जब विषैले सांप को मान लिया सोने का हार। अब क्या करोगे? उसको उठा करके गले में डालोगे। तो अध्यात्म वो नजर देता है जो माया को माया जान सके, ताकि सांप को उठा करके नेकलेस ना बना लो। अध्यात्म ने बता दिया ये मत कर देना। और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सांप छुपा हुआ नहीं था, आपके सामने ही था। दिक्कत वस्तु के न दिखने में नहीं थी, दिक्कत थी देखने वाले के आंतरिक भ्रम में। वस्तु ही ना दिख रही हो तो बड़ा झंझट नहीं है, किसी तरीके से देख लोगे और दिख गई तो बच जाओगे। पर जब चीज दिख के भी ना दिखती हो तब समझ लो बुरे फंसे। जब सांप दिख के भी ना दिखता हो तो बुरे फंसे ना, अब मारे जाओगे, गले में लटकाओगे, उसको मौका दोगे कि सीधे वो कान के पीछे डसे। कितना आकर्षक लग रहा है ना सुनने में। करैत या नाग या वाइपर सीधे यहां डस रहा है। हंस क्या रहे हो? हम ऐसी जिंदगी जीते हैं। जिन जिन मुसीबतों ने हमारे जीवन को डस रखा है, उन्होंने क्या हमें दूर से डस रखा है? बोलो, जो कुछ तुमसे दूर हो वो तुम्हें डस भी सकता है क्या? हमारे जीवन का जितना जहर है, क्या वो हमें उन्हीं सब जगहों से नहीं मिल रहा जिनको हमने बिल्कुल गले लगा रखा है? जो निकट का है, क्या वही हमारा शत्रु नहीं है? उसको निकट लाया कौन? हम खुद लेकर के आए ना। अध्यात्म तुमको बताता है कौन है जो निकट लाने योग्य है और कौन है जो नहीं। और ये बात सुनने में साधारण लगती है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी विनम्रता के साथ कृपा करके ये माने कि हमें शऊर नहीं है संगति चुनने का, हम में विवेक नहीं है सत और असत को अलग अलग देख पाने का। जो चीज करीब लाने लायक नहीं होती उसको हम जीवन के बिल्कुल केंद्र पर बैठा देते हैं, और जो चीज वास्तव में मूल्यवान होती है उसके प्रति हम शंका और दुराग्रह से ही भरे रह जाते हैं। माया वैसी बिल्कुल नहीं होती
जैसी आप उसे समझते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि जरा माया का एक चित्र बनाइएगा यहां पर, तो आप कैसा चित्र बनाएंगे? आप जितने लोग बैठे हो, मैं कहूं चित्र बनाइए, आप पूरी दीवार गंदी कर देंगे, सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कैसे बनाएंगे आप? मैं बताता हूं आप कैसे चित्र बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। आप विशिष्ट चित्र बनाएंगे। आप ऐसे चित्र बनाएंगे जिनमें कुछ खास हो, है ना? क्योंकि मैंने कहा है कि चित्रित करो माया को। अब भाई माया है इंटरनेशनल गैंगस्टर, क्यों भाई, ग्लोबल माफिया, तो वो तो खास ही होनी चाहिए ना। तो आप जिस भी तरीके से माया को चित्रित करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसमें कुछ खास जरूर होगा। कोई उसे किसी आकर्षक नारी की तरह दिखाएगा, अद्वितीय सुंदरी। कोई उसको एक 5 फन वाली नागन की तरह दिखाएगा। कोई कहेगा ये अजीब बात है, माया को हमेशा स्त्री रूप में ही क्यों दिखाते हैं? तो कोई उसे किसी जबरदस्त राक्षस जैसा दिखाएगा, तो 2 दांत निकले हुए हैं। कोई कुछ दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा। वो आपकी अपनी विचारधारा पर है, आपकी अपनी रचनात्मकता पर है। पर आप जो भी चित्र बनाएंगे, वो सब चित्र कैसे होंगे? खास। माया है तो कुछ अलग होनी चाहिए ना। अब समझिए बात को, माया अलग नहीं होती। यहीं पे तो खतरा है। माया अति साधारण होती है, इसीलिए फंस जाते हो। माया अलग होती तो बच जाते। माया अनूठी दिखती, अनूठे रूप से सुंदर होती या अनूठे रूप से कुरूप होती तो बच जाते। माया बहुत मीठी होती या बहुत कड़वी होती तो भी बच जाते। माया बहुत गर्म होती या बहुत ठंडी होती तो भी बच जाते। क्यों? उसकी पहचान हो जाती ना। अच्छा, चीज बहुत गर्म है, माया है माया। बहुत ठंडी है, माया है माया। माया बहुत सुख देती होती तो भी बच जाते, पकड़ लेते, बहुत सुख दे रही है। माया बहुत दुख दे रही होती तो भी बच जाते, पकड़ लेते। कुछ तुम्हें चिन्ह निशानी मिल जाती माया को पकड़ने की। माया एक औसत जिंदगी का नाम है। उफ, कैसे पकड़ोगे? द एवरेज लाइफ, वो माया है। अब कैसे पकड़ोगे? बोलो 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 बोलो। माया वो चेहरा है जिसमें कुछ खास नहीं, तुम उसे याद ही नहीं रख सकते, इतना साधारण चेहरा है माया। माया जीवन के उन दिनों, उन घंटों, उन हफ्तों, उन पलों का नाम है जिनमें कुछ खास हुआ ही नहीं, वो माया है। जिसको तुम कहते हो ना, हाँ जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ये माया है। यहां पर मार खा रहे हो, यहां जिंदगी गंवा रहे हो। जब कुछ खास होता है तब तो जग जाते हो, सचेत हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? तुम मार वहां खा रहे हो जहां सब ठीक ठाक चल रहा है, औसत चल रहा है, एवरेज, सामान्य, वहां माया है। बात समझ में आ रही है? जिसको तुम सामान्य कहते हो वहीं पर सांप बैठा है। सामान्य ही सांप है, जिसकी बात योग वासिष्ठ में करी जा रही है। सामान्य से बचना। द नॉर्मल इज नेफेरियस। इसलिए बहुत महत्व है योग वासिष्ठ में की गई इस बात का। अध्यात्म तुम्हें बता देता है, वो आंख दे देता है जिसमें तुम छुपी माया को पहचान लो। हर जगह है वो, पर चूंकि वो औसत है,
सामान्य है, साधारण है, इसीलिए हमारी नजर उस पर टिकती ही नहीं। हम कहते हैं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ऐसा ही तो होता है। चूंकि वो हर तरफ है, यत्र तत्र सर्वत्र है, इसीलिए हमें उसकी आदत लग गई है भाई। जिसकी आदत लग जाएगी वो कभी असामान्य लगेगा? जो असामान्य नहीं लगेगा तुम उसके विरुद्ध चेतोगे क्यों? समझ में आ रही है बात? जिसकी आपको आदत लग गई है उसी का नाम माया है। आपके औसत जीवन का ही नाम माया है। अध्यात्म आपको कोंच कोंच कर कहता है सवाल उठाओ, सवाल उठाओ, सवाल उठाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब फ्रायड ने उसमें एक बात जोड़ दी है, छोटी सी, जोड़ी भी नहीं है, सामान्य बुद्धि की। फ्रायड ने कहा जब दिख जाए कि सांप है तो उसका दमन भर मत करो, उसको बाहर ही भेज दो। दमन करने का मतलब है कि सांप दिख भी गया तो उसको बार बार क्या कह रहे हैं? जाओ जाओ अपने रूम में जाओ। क्यूट स्नेकी स्नेकू कुछ भी होता, कोबरू, वाइपरू, करेतू, फ्रायड कह रही है मत कर देना। दमन का यही मतलब होता है। जो चीज अपने बिल से निकल रही है, बिल माने तुम्हारा अवचेतन, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, जो चीज अपने बिल से बाहर निकल रही है, अपना मुंह दिखा रही है, तुमने क्या करा? उसको वापस दबा करके उसके बिल में भेज दिया। फ्रायड कर बिल में काहे को भेज रहे हो? जब बाहर निकल रही है तो उसको रवाना ही कर दो ना, उसको बोलो खाली करो, मेरा घर है, तुम यहां क्यों घुसे हुए हो, साफ रहने दो। वास्तव में अगर आप योग वाशिष्ठ को समझ गए हो तो फिर आपको फ्रायड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बात बड़ी सीधी सरल है। जान गए हो अगर वास्तव में सांप को सांप, तो तुम उसे फिर क्यों रहने दोगे उसके बिल में? वो भी तब जब उसका बिल हो तुम्हारे दिल में। सांप की संज्ञा इसीलिए दी गई है माया को। यहां पर सांप रहता है बिल में, अब माया रहती है तुम्हारे दिल में। बार बार कहते हैं ना, मेरा दिल धड़कता है जिस भी चीज के लिए, रुपया, पैसा, ये वो, वही सब है माया। कोई यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जैसा कि प्रश्न में लिख दिया, किसी तरह का कोई भेद, कोई विरोधाभास यहां नहीं है। किनका प्रश्न था? दमन सिर्फ एक तात्कालिक उपचार है। उस समय काम आ जाता है, इतनी ही उसकी उपयोगिता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दमन के सहारे जी रहे हो तो किसी न किसी समय पर विस्फोट होगा। कितना दमन कर लोगे? दमन की उपयोगिता निश्चित रूप से है, पर दमन की उपयोगिता बस इतनी है कि जिस वक्त तुम फिसलने जा रहे हो उस वक्त बच जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपनी फिसलने की वृत्ति का मूल उपचार नहीं किया तो कितनी बार तुम अपने आप को फिसलते फिसलते बचा लोगे? 2 बार बचाओगे, 4 बार बचाओगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो दमन की उपयोगिता है भी, लेकिन उस उपयोगिता की बड़ी सीमा है। दमन भरोसे जीवन नहीं काट सकते, पूरा उपचार करना पड़ता है। उसी पूरे उपचार का नाम अध्यात्म है।
हम्म।